बातचीत से हल कर लें और ट्रेड में अगर हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। हमारा कश्मीर का मामला हल हो जाए तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे पास। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, जैसे कि वो माजी में भी कहते रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लिहाजा आज एक बार फिर उन्होंने अपना बयानिया दोहराया और कहा कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल जो है वो बातचीत से ही मुमकिन है। जनरल साहब, लद्दाख के मामले पर जो चीन का रिएक्शन सामने आया उसको देखने के बाद भी आप कहेंगे कि कश्मीर के मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये हमें समझना चाहिए। अगर जंग हुई कभी इंडिया के साथ तो होगी कश्मीर के मसले पे, लेकिन हमने पहले 2 जंगें लड़ी तो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि तारीख ये बताती है कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स इजाद हुए, इन 72 सालों में कभी किसी न्यूक्लियर पावर्स का 2 का डायरेक्ट टकराव नहीं हुआ। 2 ताकतें डायरेक्ट नहीं जंग में गई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके दरमियान जंग शुरू हो सकती है लेकिन खत्म होने का फिर कोई ऐसा दावा नहीं हो सकता। भारत की आप बात सुनिए, जब वो चीन से बात करता है तो उसको बार बार यही कहता है कि जंग मसला नहीं है सारे किस्से का, और ये बार बार कहता है कि हम मुज़ाकरात के जरिए ये सरहद का किस्सा हल करेंगे। चीन भी यही कर रहा है, चीन भी यही कहता है, लेकिन चीन साथ ये कहता है कि अगर आपने कोशिश की जंग की तरफ जाने की तो हम बिल्कुल जाएंगे, उस पर लिहाज नहीं आपका करेंगे। लेकिन भारत बार बार यही कह रहा है कि जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें। और लिहाजा बातचीत के जरिए उन्होंने पहले भी अपने कई दफा डोकलाम का पिछले 2 साल पहले उन्होंने हल किया। तो आज भी सूरत हाल यही है कि अगर कभी ये मसला हल होता है, बेशक वो दोनों मुल्कों के अपने जो डिक्लेयर्ड स्टांस हैं उनसे हटके हो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, कोई और एक्सेप्टेबल, क्योंकि थर्ड पार्टी कश्मीरी भी हैं, उनको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो होगा वो इसी तरह बातचीत के जरिए। जंग हुई तो थोड़ा बहुत फ्रंटियर्स आगे पीछे बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि कश्मीर का मसला हल है। लिहाजा बात दुरुस्त है, लेकिन फिलहाल कोई मुज़ाकरात के जरिए हल सामने होता या मुज़ाकरात ही होते हुए नजर नहीं आते, तो इस वजह से एक मायूसी है। हम बहुत दफा कोशिश कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन भारत करना नहीं चाहता। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि वो अपनी ताकत का उसको जोम है कि उनकी कन्वेंशनल पावर का डिफरेंशियल बहुत बेहतर है, उनकी सुपीरियरिटी है कन्वेंशनल पावर में, तो शायद वो होल्ड करके रख सकते हैं। यही चीज कश्मीर जब वो चाइना के साथ देखते हैं और चाइना की कन्वेंशनल पावर उनसे बहुत ज्यादा है, तो उधर जाके यही कहते हैं कि जनाब जंग इसका हल नहीं है, आप मेहरबानी करके बातचीत करें। तो समझते वो भी है, लेकिन चूंकि एक ज़हनी फतूर मौजूद है, एक एरोगेंस मौजूद है, एक ताकत का एक है जोन, तो इस वजह से आपको ये लगता है, लेकिन फैक्ट यही है कि जब भी कभी हल हुआ ये बातचीत से होगा। सही, ठीक है। एनबीसी जनरल साहब, माजरत के साथ ताकत के जोम को चाइना ने उठाकर दरियाए गावलन में फेंक दिया। ताकत के जोम को चीन ने स्टिकों से मारा मुर्गा बना के, और ताकत के जोम को चीन ने हाथ पैर तोड़ के और नेक लॉक लगा के कत्ल कर दिया। ये ताकत का जोम था ना कि जो अंदर घुसे थे LAC के क्रॉस कर चाइना की जगह पे ना रखें, भारत की जगह पे अपने आप को रखें। आप चाइना नहीं है ना, ये सोचें। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ बात ये है कि अगर मैं जंग को आउट ऑफ एजेंडा करार दे देता हूँ, अगर मैं जंग को आउट ऑफ टेबल करार दे देता हूँ, और तो मोदी क्या करेगा मेरे साथ? आपने गलती की थी जनरल साहब, जब आपने कहा कि मोदी इंतखाबात जीतने के बाद मसला कश्मीर को हल करेगा। क्या मसला कश्मीर हल हुआ है? 25 से 30 नौजवान हर महीने कत्ल हो रहे हैं, ज़्यादा भी होते हैं। 12 से 25 नौजवान अगवा होते हैं, गायब हो जाते हैं, और 30 से 40 औरतों की अस्पत दरी होती है। बात कहाँ खड़े हैं हम तो एक मोहम्मद बिन कासिम की आवाज़ पे दौड़े थे। यहाँ तो कितनी औरतें आवाज़ें दे रही हैं। हम बंद पड़े हुए हैं, हमने अपने आप को खोल में के डाल लिया है, और हम कहते हैं भाई जंग मसले का हल नहीं है। अरे भाई, अगर जंग मसले का हल नहीं है तो तैयारियां क्यों कर रहे हो? तैयारियां किस लिए? ठीक है, मोदी से कह दो भाई जो आपको करना है करें आप। मैं, क्योंकि आप ज़्यादा बिदड़ जानते हैं, लेकिन मैं उस इलाके में गया हूँ।
मैं अपने कश्मीर में कई बार गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ और वहाँ मैंने अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में उस आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की राय सुनी थी लोगों की, वहाँ के अवाम की, जो बुरा भला कह रहे थे। और मैंने वापस आकर जनरल मुशर्रफ को बताया भी था कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। तो वहाँ के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको आपकी तरफ से एक बयान की कशी का इंतज़ार होता है कि आप उनकी हिमायत कर दें। आप उनसे कहते हैं यार हम जंग तो कर सकते नहीं मोदी से, वो बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन जब हमारी अफवाज के ऊपर हमला होता है तो हम पे जवाब भी देते टिका के। हमें वही जवाब पर रहना चाहिए जो हमने फरवरी में दिया था। मैं एक सेकंड, अभी मैं एनबीसी वजाहत कर। देखिए बात यह है कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमने जो 2 जंगें लड़ी हैं वो कश्मीर पे ही लड़ी थी, और मैंने ये भी कहा कि तीसरी अगर हुई तो कश्मीर पे ही होगी। लेकिन जो फर्क आप नहीं समझ रहे वो ये कि यू कांट बी एग्रेसर। आप पुलवामा का किस्सा देखें, पुलवामा में एक वाकया होता है, भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने किया, शाम तक उसको सारे मगरबी मुल्क कहते हैं कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। वो पहली दफा 45 साल में आपकी सरहद क्रॉस होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और वो बालाकोट जाते हैं। दुनिया में किसी एक जगह से, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, कंडेमनेशन नहीं आई। आप बात समझ रहे हैं? पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं ठीक किया पाकिस्तान। मैं आपकी बात आप ये ज़हन में रखिए भी कर रहा हूं मैं कि आपको दोनों चीजें आपको आ गया एनबीसी जनरल साहब, बाकी 3 मेंबर्स का भी ले लेते हैं। मिलिट्री पावर भी यूज करनी है, आपने मिलिट्री पावर भी यूज करनी है, और आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल सपोर्ट खो देंगे क्योंकि आपने जंग छेड़ी है तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। ये आप ध्यान में रखिए। यानी इसलिए करते हैं कि अगर भारत छेड़े, हमें मौका दे, तो हम, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो वो तो अगले दिन आके आजाद कश्मीर ले लेगा। तैयारी करें ना फिर। और जो आप बता रहे हैं, ठीक है, पॉइंट आगे चले साहब, मुजम्मिल साहब, 10 महीने होने को है। एक सेकंड जी जनरल साहब, देखिए बात यह है कि जो कश्मीर में लोगों के साथ हो रहा है वो हमें पता है, हमें भी पता है। लेकिन जब हमने 1965 में वहां पे जाके हमने अपने उतारे लोग, कमांडोज वगैरह उतारे, तो उस वक्त कश्मीरियों ने उनको पकड़ पकड़ के हवाले किया इंडिया, आपको पता ही है। ये किसी ने किसी वक्त पे किसी ने गलती की है, और कश्मीरियों ने पकड़ पकड़ के उनके हवाले किए। अब आज मुझे पता है कि जनरल अख्तर को किसने रोका था, मुझे पता है जनरल अख्तर को किसने रोका था, ये पता है मुझे। जब श्रीनगर की बत्ती नजर आ रही थी तो किसने रोका था हमारे ब्रिगेड। चलिए जनरल साहब, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया, कोऑपरेट कीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मैं चाहती हूं कि तीसरे सेगमेंट में भी जरा बात हो जाए। बाकी 3 मेंबर्स के एनालिसिस मुझे लेने हैं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता था जनरल साहब, जब तक पॉइंट आपका आ गया। इंडिया पाकिस्तान आपस में फैसला नहीं कर सकते, हम तजवीज कर सकते हैं। लिहाजा वो उनका कहना कि जनाब उनको वो आउट ऑफ द बॉक्स पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं पसंद तो नहीं हो सकता। आ रही हूं, मैं आप ही की तरफ आ रही हूं। कैसे होगा? ठीक है मुजम्मिल साहब। जी अब देखें, मैंने जनरल साहब की भी जो पूरी बात सुनी है और एनबीसी की भी सुनी है। इस गवर्नमेंट की इंडिया के हवाले से एक पॉलिसी और पोस्चर में फ़र्क है। आप समझें, इस गवर्नमेंट का पोस्चर कुछ और है और पॉलिसी कुछ और है इंडिया के हवाले से। इसकी वजाहत हालिया वाक़े से दे देते हैं कि 1 जून को, इस माह, जब जून में ही हम 25 जून को प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया ने हमारे 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है कि जी ये स्पाई हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। जवाब में अब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, दुनिया के सफारती अदाब हैं कि उन्होंने हमारे 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है। जवाब में हमें उनके अगले दिन 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना चाहिए था। ये है बराबरी के तलकात सफारती सतह पे। मैं जंग की बात नहीं कर रहा जनरल साहब के साथ, मैं नहीं कह रहा कि जंग कर लें यार, कम से कम सफारती डिप्लोमेटिक सतह पे तो बराबरी रखें ना। हमें तो इतनी जरूरत नहीं हुई इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को कि अगले दिन 2 इंडियन डिप्लोमेट वापस एक्सपेल कर देते। उन्होंने हमारे 2 निकाले हैं, हमने क्यों नहीं निकाले? उनके 2 डिप्लोमेट्स ने इस्लामाबाद में एक मासूम शहरी को गाड़ी से हिट किया है, हमने उनको गिरफ्तार किया है। उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी का मुहासरा कर लिया है, 2 घंटे में अपने डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में छुड़ा लिए हैं। हमारा कानून कहाँ था? हमने कोई उसके ऊपर उन 2 को भी एक्सपेल नहीं किया है।
उसके बाद इंडिया ने ही कहा कि पाकिस्तान अपना 50% सफारतकार वापस ले जाए, तो हमें होश आई कि यार अच्छा, हम भी अब इंडिया को ये कह देते हैं कि अपने सफारतकार वापस ले जाएं। और वो जो मोदी का यार लंदन में बैठा है, वो यूएन में जाके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का वोट दे आया। ओ भाई, जंग ना करें, बात तो बराबरी की सतह पे कर लें। आज सफारती आदाब का तो ख्याल रखें, इंडिया के साथ इक्वल लेवल पे टॉक्स तो कर लें, मिन्नत और भीख तो ना मांगे मुज़ाकरात की। कश्मीरी लेट डाउन होते हैं, हाफिज सईद को सजा सुना दी और कह रहे हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। मेरा मतलब है ये कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे हम खुद, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, फिर वो कह देती हैं तुम रोना धोना डाल देते हो, लेकिन पॉलिसी और पोस्चर ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कम से कम पॉलिसी कुछ और है, पोस्चर कुछ और महाज पर तो हम लोग क्या कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जैसे कि वो कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम जंग की तरफ नहीं जाते तो। सिद्दीकी साहब, पहले तो मैं एनबीसी की बात से बिल्कुल उनकी तायद करूंगा कि जो हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं